प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के नाम में फिर से एक और बार मैं आप सभी का जीसस मिनिस्ट्री में स्वागत करती हूँ। आज का हमारे मैसेज का जो विषय है वो ये है, हाउ टू स्टे कनेक्टेड विद गॉड। परमेश्वर से कैसे जुड़े रहें। तो आइए हम इस टॉपिक के अनुसार हम परमेश्वर के वचन से देखेंगे कि परमेश्वर का वचन हमसे क्या बात करना चाहता है। तो जिस प्रकार हमने अभी देखा कि हम परमेश्वर से कैसे जुड़े रहें, हमने पिछली वीडियो में सुना था कि परमेश्वर को बिना विश्वास के खुश करना अनहोना है। तो जब हमें परमेश्वर से जुड़े रहना है तो हमारे अंदर विश्वास होना बहुत ज़रूरी है। आइए हम परमेश्वर के वचन से देखेंगे, निकालेंगे रोमियो की किताब, उसका 10 अध्याय उसकी 7वीं आयत में इस प्रकार लिखा हुआ है, अतः विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। हम यहाँ पर देखते हैं परमेश्वर के वचन से कि विश्वास हमारे अंदर कब पैदा होता है, जब हम परमेश्वर के वचन को सुनते हैं। क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ है विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। जब तक हम परमेश्वर के वचन को सुनेंगे नहीं, हमारे अंदर विश्वास उत्पन्न नहीं होगा। आज इस दुनिया में बहुत से लोग परमेश्वर से जुड़ने के लिए बहुत सारे प्रयास कर रहे हैं, लेकिन मैं आपको बताना चाहती हूँ परमेश्वर के वचन से कि बिना विश्वास के हम परमेश्वर से जुड़ नहीं सकते। बिना विश्वास के हम परमेश्वर को खुश कर नहीं सकते, क्योंकि हम अपने धन से, अपनी संपत्ति से, अपने सोने चांदी से हम परमेश्वर को खुश नहीं कर सकते। हम परमेश्वर से जुड़ नहीं सकते, क्योंकि हमारा धन, हमारी संपत्ति हमें परमेश्वर से नहीं जोड़ती है। परमेश्वर का वचन है जो हमें परमेश्वर से जोड़ता है। और अगर हमारे अंदर विश्वास नहीं है तो हम परमेश्वर से जुड़ नहीं सकते। क्योंकि अगर हम चाहते हैं कि हमारे विश्वास का जो लेवल है वो इंक्रीज हो, वो बढ़े, तो परमेश्वर के वचन को पढ़ना बहुत ज़रूरी है। जिस प्रकार परमेश्वर का वचन कहता है कि विश्वास सुनने से ही होता है, और जब तक हम मसीह का वचन दिन प्रतिदिन सुनेंगे नहीं, हम दुआ प्रार्थना करेंगे नहीं, तब तक हमारे अंदर विश्वास जागेगा नहीं, विश्वास बढ़ेगा भी नहीं। और जब हमारे अंदर विश्वास नहीं होगा तो हमारे जीवन में कोई किसी भी प्रकार की मिरेकल नहीं होगा, अद्भुत कार्य नहीं होंगे। इसलिए मैं आपको परमेश्वर के वचन से यही बताना चाहती हूँ कि विश्वास के मैं आपको कुछ लेवल बताऊंगी, डिफरेंट लेवल ऑफ फेथ। विश्वास के अलग अलग मैं आपको स्तर बताना चाहती हूँ। जो पहला विश्वास वो ये है कि नो फेथ। अगर हम परमेश्वर के वचन से अगर हम देखते हैं मत्ती उसका 13 अध्याय उसकी 58 आयत में इस प्रकार लिखा हुआ है कि परमेश्वर अपने जगह में, अपने स्थान में, अपने लोगों में प्रभु यीशु मसीह ने कोई चमत्कार नहीं कर पाया। क्योंकि परमेश्वर ने, प्रभु यीशु मसीह ने कई जगह, कई गांव में, नगर में, शहर में जा जाकर परमेश्वर पिता के बारे में बताया, लोगों को बहुत अद्भुत कार्य किए, यहाँ तक कि मुर्दों को जिलाया, यहाँ तक कि बीमारों को चंगा किया। मैं ये बताना चाहती हूँ कि परमेश्वर ने अपने लोगों में, अपनी उस जगह में, वहाँ पर किसी भी प्रकार का कोई भी मिरेकल नहीं कर पाया, कोई भी अद्भुत कार्य नहीं कर पाया, क्योंकि वहाँ के लोग प्रभु यीशु मसीह को परमेश्वर नहीं, प्रभु नहीं, मसीहा नहीं, बल्कि एक मनुष्य ही समझते थे। क्योंकि वो यही समझते थे कि एक बढ़ई का पुत्र है, मरियम का बेटा है, लेकिन वो समझ नहीं पाए कि ये परमेश्वर पिता का इकलौता बेटा है जिसने हमारे और आपके लिए अपनी जान दी। हमारे और आपके लिए अपनी जान देकर परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा। इसलिए मैं आपको बताऊंगी यहाँ पर मत्ती उसका 13 अध्याय उसकी 58 में इस प्रकार लिखा है, और उसने वहाँ उनके अविश्वास के कारण बहुत से सामर्थ के काम नहीं किए। मतलब उनमें विश्वास ही नहीं था। वो प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता स्वीकार ही नहीं किया। वो सिर्फ प्रभु को एक मनुष्य समझते थे। इसलिए उनके विश्वास को देखकर यहाँ पर लिखा हुआ है कि उनके अविश्वास के कारण बहुत से सामर्थ के काम नहीं किए। परमेश्वर हमारे और आपके जीवन में जब अद्भुत कार्य करता है, जब हमारे अंदर विश्वास होता है,
जब तक हमारे अंदर विश्वास नहीं होगा, परमेश्वर अद्भुत कार्य नहीं करेगा। और जब तक हम परमेश्वर के वचन को पढ़ेंगे नहीं, तब तक हमारे अंदर विश्वास उत्पन्न नहीं होगा। और अगर हम देखते हैं, दूसरा है लिटिल फेथ, मतलब कम विश्वास, थोड़ा विश्वास। अगर हम परमेश्वर के वचन से मत्ती 14 अध्याय उसकी 30 और 31 आयत में इस प्रकार देखते हैं पतरस के बारे में। पतरस के अंदर थोड़ा सा विश्वास था। जब तक पतरस परमेश्वर को, प्रभु यीशु मसीह को देखता रहा, वो समुद्र पर चलता रहा। और जैसे ही उसने उस समस्या को देखा, उस लहरों को देखा, वो डर गया। और जैसे ही पतरस डर गया, वैसे ही वो उस समुद्र में डूबने लगा, क्योंकि विश्वास घटने लगा। आज ऐसे ही हमारे और आपके जीवन में, हम विश्वासियों के जीवन में जब समस्याएं आती हैं, जब प्रॉब्लमें आती हैं, तो हम परमेश्वर की ओर ना देखकर जब हम उन समस्याओं को देखने लगते हैं, या हमारी प्रार्थना में जब हमारी प्रार्थना में देरी हो जाती है, उस समय भी हम परमेश्वर पर शक करने लगते हैं। उस समय हमारा विश्वास का जो लेवल है वो कम होने लगता है और हम उस समस्याओं में डूबने लगते हैं। वैसे ही पतरस भी डूबने लगा। और परमेश्वर ने किस प्रकार, तीसरी आयत में इस प्रकार लिखा हुआ है, मत्ती 14 उसकी 30 आयत में इस प्रकार लिखा हुआ है, पर हवा को देखकर डर गया और जब डूबने लगा तो चिल्लाकर कहा, हे प्रभु मुझे बचा। 31 आयत में लिखा हुआ है, यीशु ने तुरंत हाथ बढ़ाकर उसे थाम लिया और उससे कहा, हे अल्प विश्वासी, तूने ये क्यों संदेह किया। थोड़ा विश्वास, अल्प विश्वासी। अगर आज हमारा और आपका जीवन, अगर आज थोड़ा विश्वास है अगर हमारे और आपके जीवन में, तो हम अपने विश्वास को लेवल को इंक्रीज करें, हम अपने विश्वास के लेवल को बढ़ा लें। और तीसरा जो पॉइंट है वो यह है महान विश्वास, मतलब ग्रेट फेथ। अगर हम यहाँ पर देखते हैं कि एक 12 साल से लहू बहने वाली स्त्री का हम विश्वास देखेंगे, उसका विश्वास इतना महान था, उत्तम था, सबसे बढ़के था, क्योंकि 12 साल तक वो अपनी बीमारी में थी। उसने कई डॉक्टरों से अपना इलाज करवाया, कई दवाइयाँ खाई होंगी, कई उसने मतलब कई जगह जगह जाकर इलाज कराया, सारा अपना धन खर्च कर दिया, लेकिन उसके लिए सारे रास्ते बंद थे, कहीं पर भी उसको चंगाई नहीं मिली। लेकिन हम देखते हैं जब उसने प्रभु यीशु मसीह के बारे में सुना कि मसीहा है, प्रभु यीशु मसीह चंगाई देता है, बीमारों को चंगा करता है, मुर्दों को जिलाता है, तो उस स्त्री ने विश्वास कर लिया। इसलिए विश्वास कर लिया कि डॉक्टरों से उसे चंगाई नहीं मिली, दवाइयों से चंगाई नहीं मिली, वो हर जगह से, मतलब हो सकता है वो आत्महत्या करने को सोच रहे हो, लेकिन उस समय भी जब उसने परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के बारे में सुना, वैसे ही उसने प्रभु को विश्वास के साथ उस भीड़ में उसने छू लिया। और जैसे ही प्रभु यीशु मसीह को छुआ, वैसे ही परमेश्वर के अंदर से एक सामर्थ्य निकली और उस 12 साल से लहू बहने वाली स्त्री को चंगाई मिल गई। हालेलुया। मैं आपको इस वचन से ये बताना चाहती हूँ, प्रभु को बहुत लोग छूते हैं, बहुत लोग उस भीड़ में छू रहे होंगे, लेकिन सबको चंगाई, छुटकारा नहीं मिल रहा होगा। लेकिन जिस स्त्री ने विश्वास के साथ छुआ, उसका विश्वास ग्रेट था, उत्तम था, और प्रभु ने उसके जीवन में अद्भुत काम किया। अगर हम इसको देखेंगे, मरकुस 5 अध्याय उसकी 34 आयत में इस प्रकार लिखा हुआ है, उसने उससे कहा, पुत्री तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है। मतलब यहाँ पर प्रभु ने ये नहीं कहा कि मैंने तुझे चंगा किया, मतलब तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है। मैं आपको इस वचन से ये बताना चाहती हूँ, अगर हमारे अंदर विश्वास नहीं होगा तो सामर्थ्य नहीं होगी। नो फेथ नो सामर्थ्य, ग्रेट फेथ ग्रेट मिरेकल होगा। इसलिए मैं आपको इस वचन से यही बताना चाहती हूँ कि आप परमेश्वर से अगर जुड़ना चाहते हो तो अपने विश्वास को मजबूत बनाएं और अपने विश्वास को बढ़ाएं। विश्वास को बढ़ाने के लिए आपको परमेश्वर के इस वचन को निरंतर अपने जीवन में पढ़ना है, सुनना है, तभी आपके अंदर विश्वास उत्पन्न होगा। जब विश्वास बढ़ेगा तो आपके जीवन में पावर आएगी, सामर्थ्य आएगी और परमेश्वर की ओर से अद्भुत कार्य होगा।
हालेलुया। मैं आपको बताना चाहती हूँ इस वचन से एग्जाम्पल के साथ कि जिस प्रकार हमारे घर में जब लाइट जलती है तो सारी चीज़ें जैसे फ्रिज है, टीवी है, हमारी मिक्सी है, सब कुछ काम करते हैं। लेकिन अगर लाइट का अगर फ्यूज उड़ जाए तो सब चीज़ें स्टॉप हो जाती हैं, बंद हो जाती हैं, क्योंकि जो जुड़ाव होता है लाइट का, जो कनेक्शन होता है अगर वो टूट जाए तो सब व्यर्थ है। वैसे ही अगर हमारा विश्वास अगर अच्छा नहीं है परमेश्वर से, तो हमारा परमेश्वर के साथ जो संबंध है वो कभी नहीं हो सकता। इसलिए मैं आपको परमेश्वर के इस वचन से यही बताना चाहती हूँ कि अगर आप चाहते हो कि परमेश्वर से जुड़े रहो तो अपने विश्वास को बढ़ाएं। जिस प्रकार अगर हम देखते हैं कार में 5 गियर होते हैं, और अगर हम जब हम फर्स्ट गियर डालते हैं तो गाड़ी में आवाज़ होती है और उतनी स्पीड बढ़ती है। वैसे ही सेकंड, थर्ड, फोर्थ जब हम गियर डालते हैं तो आवाज़ होती है लेकिन थोड़ी थोड़ी स्पीड बढ़ती है। वैसे ही जैसे हम 5th गियर डालते हैं, गाड़ी स्मूथली चलती है और आवाज़ भी नहीं होती। इसलिए मेरे प्रियो, मैं आपको ये बताना चाहती हूँ, हमारे विश्वास को जो लेवल है वो नेक्स्ट नहीं बल्कि हाई होना चाहिए, उत्तम होना चाहिए। इसलिए परमेश्वर इस वचन से आप सभी को आशीष दे। सबको जय मसीह की। आइए इस समय हम प्रार्थना करेंगे। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, इस समय हम आपके चरणों में आते हैं खुदा, धन्यवाद करते हैं आज के सुंदर वचन के लिए। प्रभु, आपने अपने वचन से बात की। सच में खुदावन परमेश्वर, जैसे हमने देखा प्रभु जी उस ग्रेट फेथ को, उस उत्तम विश्वास को प्रभु जी, वैसे ही प्रभु जी हमारे अंदर प्रभु जी इस विश्वास को आप पैदा करें खुदावन परमेश्वर, कि प्रभु जी हम प्रभु जी विश्वास के द्वारा पिता परमेश्वर हम आपसे जुड़े रहे खुदा। प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, यदि आज प्रभु आपके इस वचन को जो भी आपके बेटा बेटी सुने प्रभु, उन सभी को आशीष देना खुदावन परमेश्वर। यदि कोई बीमारी में है, परेशानी में है, प्रभु यीशु मसीह के नाम से वो चंगाई पाए, छुटकारा पाए प्रभु, आप दया कीजिए प्रभु। इस वीडियो को देखने और सुनने वाले सभी को आप आशीष देना प्रभु, यीशु के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। सबको जय मसीह की।